दुनिया में देखें आप, रोने वालों की कमी नहीं है। जिसे देखो पूछो, बहन जी भाई साहब क्यों परेशान हो, वो क्या कहता है, मैं सुख तलाश कर रहा हूं। 60 साल की आयु हो गई, जब से होश संभाला है सुख तलाश कर रहा हूं और सुख कहीं नहीं मिला। आप भी जानते हैं, आप भी सुख की खोज में रहते हैं, सुख की तलाश में रहते हैं। दुनिया भ्रमण कर लीजिए, कितने ही बड़े आप धनपति हैं, पदवान हैं, संसार में भ्रमण करिए, सुख कहीं नहीं मिलेगा। संत मत कहता है, संतों का विचार कहता है, शंकर दुखिया, ब्रह्मा दुखिया, इंद्र दुखिया, विष्णु दुखिया, जिसे देखो सब दुखी दुखी है, सुखी कोई नहीं। कि संत ने कह दिया हरि नामधारी सुखिया, बाकी जगत दुखिया। नारायण हरि ने ब्रह्मांड की रचना की है, भूल मत जाओ। हर किसी के हाथ में फिंगर, उंगलियां हैं, अंगूठा है। संपूर्ण भूलोक, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, सबका फिंगरप्रिंट लीजिए। पिता बेटा का भी फिंगरप्रिंट मिलता नहीं, तो संसार का तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। दुनिया में मानसिक तौर पर दुनिया में भ्रमण करो, कोई भरमा नहीं दिखाई देता, न कोई व्यक्ति दिखाई देती जिसमें अंगूठे की रचना की गई हो। सब भिन्न भिन्न है। वृक्षों के पत्तों को देखो, प्रकृति को देखो, तो पत्ता भी आपको एक सा दिखाई दे ही देगा। क्या गजब की रचना है। ऐसे रचना हार तो भूल गए। रचना हार की याद नहीं आती। मिथ्या नश्वर, मोह माया, लोभ, काम वासनाएं में मेरी अपना पराया की हथकड़ियां रोम रोम में पड़ी हुई है। अगर इन हथकड़ियों से कोई निजात दे सकता है ब्रह्मांड में, नारायण हरि परमात्मा के अलावा और कोई दे नहीं सकता। भजन के बोल आ रहे थे, अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं। आए अथवा नहीं आए तो यार किस पे घमंड करेंगे हम, किसके लिए जिएंगे। पति को अपना माना, पत्नी को अपना माना, पत्नी के लिए जिएंगे, पति के लिए जिएंगे, फिर बच्चों के लिए जिएंगे, माता पिता भाई बहन के लिए जिएंगे। सब बेकार चला गया। जिसको देखो वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। किसके लिए जिए? जीना ही दूभर हो गया।
इस जीने में कोई सार नहीं मिला, कोई सार है ही नहीं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया, ये संतों का साथ। नारायण साकार हरि की सत्य मर कथा दुर्लभ बता दी। आकाश में सूर्य है, संसार इकट्ठा होकर के भी पकड़ना चाहे असंभव, नहीं कैच कर सकता। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया भी नहीं कर पाते। नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना उपकार आप लोगों पर किया है। घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना गजब का उपकार किया है। क्या कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा साकार हरि निधाना। संसार में कोई किसी पर उपकार नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के रचयिता आप पर उपकार कर रहे हैं। शब्द रूपी अमृत जैसे और एग्जाम्पल, कोई प्याले से पीता है, कोई कप से पीता है, कोई कटोरी से पीता है, कोई थाली बेला से पीता है, कोई सकोरे से पीता है। पीना ही है। कोई मोह की पीता है, ममता की पीता है, लोभ की पीता है, काम वासनाओं की पीता है, कंचन कामनी की पीता है। दुनिया में पीने वालों की कमी नहीं। लेकिन जब महायज्ञ नारायण साकार हरि परमात्मा का पावन पवित्र महारासलीला में पहुंचे, यहाँ आपको हृदय की प्याली से पिलाई जा रही है, अमृत पिलाया जा रहा है। इतने पे भी अगर आप पल्ला झाड़ बने रहे तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अब तो समझ जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा था मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, कथाकारों के पास जाओ, मिशन संस्था पंथों में जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां मन चाहता वहां जाओ। हमने कभी किसी को रोका टोका नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से जिएंगे। लेकिन कहीं जाओ न जाओ, इतना जरूर हम आपको इशारा करते हैं, लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन
शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संगठन पंथ है, गुरुजी है, सदगुरु जी है, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं, तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही, बर्खास्त कर दिया जाता है। क्यों? सेना में ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। वहां एक सैनिक बनाया जाता है। राष्ट्र जिसके रोम रोम में है और राष्ट्र हित की ही बात अधिकारी कहते हैं, आदेश करते हैं। सेना, सैनिक पालन करते हैं। कोई मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ लगातार गिर रही है, ट्रेनिंग में इतना मजबूत कर दिया जाता है, बर्फ गिर रही है, ड्यूटी पर जब सैनिक जाता है उसी रूप के वस्त्रों को धारण करके जाता है। ड्यूटी से या ड्यूटी को छोड़कर इधर उधर कदम नहीं दे सकता। अगर इधर उधर को कदम देगा, कोई घटना, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तमाम प्रकार की घटनाओं से रूबरू होकर मुकाबला करना पड़ता है। आपके जीवन में खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए
परिवार में रहते हुए जब आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, सत्य के साथ में हुआ है, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आपका गोत्र क्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में, तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़चाल देखने को मिलती है 27 तारीख 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में प्रतिदिन हुआ करती थी। एक दिवस का समय माह का प्रथम मंगलवार के रूप में दोसा के महापुरुषों को दिया गया। उसी क्रिया के लिए 27 तारीख को 27/2/2022 को यहाँ पहुंचना था। ग्वालियर में आने के लिए हम तैयार हो रहे थे। हमको सूचना मिली, हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपकी मर्जी है। सूचना मिली आगरा से 7-8 महिलाएं आई हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं। हमारे द्वारा कहा गया हम तो स्त्री पुरुष किसी से कभी मिलते ही नहीं, मिलने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान है तो सत्य के साथ का है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का है। यहाँ पर करोड़ों आ जाए, संसार आ जाए, संभाल करना हमारा काम है। हमें किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, न किसी ज्ञानी की हमको जरूरत है। भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, फिर भी हम स्नान करने नहाने जा रहे थे, केवल बनियान और टाबिल लगाई हम बाहर आए, देखा, सुना, कोई बात भी हमने नहीं की। उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहना चाहा, हमने सुना भी नहीं और दहाड़ जरूर लगा दी। अब रहस्य वाली बात है, 5:30 बजे सोहा,
27 तारीख को आगरा में एक महापुरुष के यहाँ पहुंचे जिनका नाम श्रीमती शीला देवी है, आगरा का। तो पहुंचे, ये मिस्टर कन्हैया लाल है, व्यापारी, उनके यहाँ काफी हुड़दंग किया। बाद में जानकारी हुई बहुत हुड़दंग किया और कहा देख यहाँ वो लोग मौजूद हैं, आए हुए, वे देख मैं निराकार और विश्वमोहनी बनकर आया हूं, देख मेरे दर्शन कर। ठीक है, समझने की बात है। जब तुम निराकार विश्वमोहनी रूप धारण करके आए हो तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है? इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, काली, काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी। उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहाँ इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं। आने वाले महापुरुषों को लूट कर
और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए। हमने उनको खड़ा किया, आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता है, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गए, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध है फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहाँ पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया। सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है,
16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये बर्ती बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न टली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न टली। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन नहीं हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिससे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भू, कर्मों का जिंद, कर्मों का खाई, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है।
किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, हो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। पूर्ण रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद, 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठा लो, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांति जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है। आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा, जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं। अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ोगे, सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है।
त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप ये कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा, और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल, 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है, इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा, आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, 1 तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो, कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा। तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है, क्या पहले बुझा रहे हो, जो कुछ है रख दो। संत ने कहा, ये दंड बंद किसके लिए करता है, परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं। रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़ो, हम क्यों भागेंगे। जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां। अपने जीवन की बागडोर हरी सरकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ये नर नारी का तन मिला है, शरीर मिला है, क्या गजब की रचना है। किस किस्म का बुद्धि विवेक दिया हुआ है। रचनाहार नारायण साकार हरि ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, उसके बावजूद भी हम ये ध्यान रखें, इस शरीर का अंत हो गया। कोई कहे कि अब तो जीवन का अंत हो गया, ये उसकी भूल है। इस शरीर का अंत हुआ, उसके बाद
नया शरीर मिलेगा, कर्मों का आधार है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्मों से ही सौभाग्य मिलता है, बनता है। आप समझ सकते हैं, अपराधी का साथ करोगे तो अपराधी हो जाओगे, व्यभिचारी का साथ करोगे तो व्यभिचार में नाम होगा, शराबी का साथ करोगे तो शराबी में ख्याति प्राप्त होगी। अपराध जगत में जाओगे, अपराधी बनोगे, और कहीं सत्य का साथ कर लिया मन वचन कर्म से, संत महात्मा महापुरुष बनते हुए हाथ के सच्चे रहे, लंगोट के पक्के रहे, ईमानदारी निष्ठा बरकरार रही, विश्वास पात्र बने, वफादार बने, वृत्ति मिलेगी। वृत्ति मिलने के बाद भक्ति परमात्मा की जागृत होगी, इससे पहले संभव नहीं। तो कितने सुंदर ढंग से संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्य भी पापी के उघर हो। पढ़े लिखे हैं आप, डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, आप जान चुके हैं। चलो त्रेता का एग्जाम्पल क्या कहता है, एकलक पूत सवालक नाती, एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुर्बा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब यहां वो रावण नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में उस प्रवृत्ति का कोई हो, जलचर हो, वायुचर हो, थलचर हो, कोई भी हो, अब वो भी रहने वाले नहीं। क्यों? समय काल परिस्थितियों को देखो, नई युग की शुरुआत के संकेत है, नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं। और आप जानते हैं, किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है, फसल में कीट लग जाता है, कीटाणु। किसान कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, छिड़कता है, फिर भी कीट समाप्त नहीं होता। किसान को फसल लेनी है, दूसरी नया बीज डालना है, तो किसान उसको पलट देगा पलटा हाथ से, पूरी खेती को इतना जुताई करेगा, इतना पानी देगा, सब कीटाणु नष्ट हो जाए, उसके बाद खेत बना करके नया बीज डालता है। जो न समझे सैन, उससे मत करना तू बेन। सब कुछ होगा, जो नारायण साकार हरि ने कहा वही वही होगा, दूसरा कुछ होने के चांस नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। हम आपको चुटकुले सुनाएं, बैठकर किस्सा कहानी सुनाएं, हम आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो आपके सम्मुख रखा गया है
रखा जा रहा है, ये सब पारलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है, इसे समझने का प्रयास करो। नारायण साकार हर संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। यही निश्चिंत रहिए, भाव बना के आए हैं, ईमानदारी है, निष्ठा है, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के हैं, नीतिगत कार्यों में सत्य के साथ में आने जाने से ही सफलता मिल जाती है। और कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।